बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं छोटा चिड़िया घर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वक्त जाए के बगैर चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। अभी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो शेयर किया था वो किया था कि जनाब बर्ड्स की प्लकिंग का जो सीन है वो क्या है, उसकी रीज़न्स क्या है, उसका सलूशन क्या है, इसके अलावा वायरल डिसीज़ है या नहीं है, वायरल डिसीज़ है तो किस सूरत में वो वायरल डिसीज़ है। तो वो सारा मैंने आपको कोशिश की थी कि मुकम्मल तर जो डिटेल थी वो एक ही टॉपिक में आपको डिलीवर कर दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश पूरी कीजिए। अगर कोई बात रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वो कवर कर आपको बता दूँगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारे बर्ड में किसी किस्म का कोई इस तरह का वायरस आ गया है जो उसके इंटरनल वायरस है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका इंटरनल कौन सा वायरस है जो एक्सटर्नल बॉडी पे उसके निकल रहा है। लेट्स सपोज उसके कोई ज़ख़म हो गया है बॉडी पर, या इसके अलावा उसका ज़ख़म के अलावा उसके इचिंग शुरू हो गई है, ख़ारिश वगैरह उसको शुरू हो जाती है। दो रीज़न ये हो गई। थर्ड वन ये रीज़न हो जाती है कि उसके जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लकिंग शुरू हो जाती है, उसके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें नहीं पता लगता एक्सटर्नल इशू है या इंटरनल इशू है, तो हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें बाद में पता लगता है जिस टाइम उसकी बॉडी पे वो नुमायाँ होती हैं बीमारी, तो हमारे सामने आ जाती है वो रीज़न कि जनाब इसमें जो रीज़न आई है वो इसके इंटरनल सिस्टम की वजह से आई है, इंटरनल हीटिंग सिस्टम से आई है, या व्हाट्सएवर किसी भी सिस्टम की वजह से उसके एक्सटर्नल बॉडी पे इश्यूज़ बनने लग गए हैं। तो अब होता क्या है, अब सीन ये होता है कि जिस टाइम परिंदे में किसी किस्म का कुछ ज़ख़म हो जाता है तो हम फ़ौरन से भागते हैं मेडिकल स्टोर पर या वेट की किसी डॉक्टर के पास चले गए, उसको जाके बताया, तस्वीर बनाई, उसको दिखाया कि जनाब हमारे बर्ड के साथ ये मैटर हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, वो हमें कोई मेडिकेशन रिकमेंड कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है हम आते हैं घर में और उसको मेडिकेट करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ, एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जो आप अपने घर में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन मेरे दोस्त बहन भाइयों के पास वो घर पर मौजूद नहीं है पौधा, तो वो आज ही इस पौधे को अपने घर पर लगा लें। आपने एलोवेरा का नाम तो डेफिनेटली सबने सुना होगा कि एलोवेरा एक आम पौधा है, कोई इतना ना महंगा है ना इतना कोई रेयर है कि वो आपको आसानी से ना मिले। और मोस्टली लोगों के घरों में उन लोगों ने गमलों में भी लगाए होते हैं, जिन लोगों के खुले मैदान है उन्होंने अपने प्लॉट्स वगैरह में भी लगाए होते हैं। तो मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ एलोवेरा का पौधा, उसके फिर मैं फ़वाइद भी बताता हूँ, उसका इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो जी ये है हमारे पास एलोवेरा का पौधा। तो ये आप देख लें, ये कॉमन पौधा है, कोई इतना ख़ास पौधा नहीं है जो आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर हमें अपने पैरट्स के लिए बेनिफिट क्या मिलने वाला है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, यही एक हम इसका लीफ तोड़ लेते हैं। ये जी एलोवेरा आपने ले लेना है, ये जी आपने इसको धो लेना है बिल्कुल बेहतरीन करके। कोशिश करें अगर ये यहाँ से तोड़ें तो इसका जेल ज़ाया नहीं होगा। एलोवेरा का मोस्टली लोगों को पता है कि इसमें जेल होता है, और जेल के कितने बेनिफिट्स हैं। ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और आपके पैरट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। वॉश आपने इसको सिर्फ इस वजह से करना है ताकि अगर कोई मट्टी वगैरह लगी हुई है, कोई इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाए। पॉइंट नंबर 1 पर जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो ये बताने जा रहा हूँ कि आपने इस एलोवेरा जेल को तो ले लिया, आपने अच्छे से वॉश भी कर लिया, अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं भाई मेरे, जो बर्ड्स में जाकर इसी तरह से लीफ को काटा, यहाँ से दरमियान से लिया, काट कर और फेंक दिया। तो ये आपके बर्ड को नुकसान देने वाला है। जो इसकी लेयर है ना बाहर की, ये वाली लेयर आपको नज़र आ रही है, ये जो इसकी लेयर है ना, ये आपके बर्ड्स को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के टॉक्सिन होते हैं कि आपका बर्ड जिस टाइम ये खाता है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और जब वो स्ट्रेस में आता है तो डेफिनेटली सी बात है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आना ही आना है। इसको यार आसान सा तरीका है इस्तेमाल करने का। आपके बर्ड के ज़ख़म निकल आया, ख़ारिश शुरू हो गई, अब आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। सिंपली आपने ये ले लिया, यहाँ से काटना है, इसको वेस्ट कर दिया। ये जेल आप देख लें, ये जेल आपने जो है आप करना क्या है, इसको इसी तरह से आपने पकड़कर अपने बर्ड के ऊपर रब कर देना है, अप्लाई करना है इसके जेल को जहाँ जहाँ पे ज़ख़म है, ख़ारिश है, या वो प्लकिंग वगैरह कर रहे हैं और उसके ब्लड वगैरह निकल रहा है आपके बर्ड के, तो आप ये अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह जो काम आपका 10 से 15 दिन में होना है वो विदिन 5 डेज़ हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप एक कटोरा ले लें पानी का। जी अगर आपके पास पैरट्स ज़्यादा क्वान्टिटी में है, आपने सारे पैरट्स को ये देना है। वैसे भी आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, इसमें विटामिन ए, सी और ई हैं। जो आप बाहर से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं ना बहुत महंगे महंगे, वो आपके घर के अंदर सिर्फ ये एक पौधा लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप सिर्फ ये पौधा लगा लें, दुआएं देंगे इंशाल्लाह मुझे।
अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये जो है क्या कहते हैं पौधा लेना है, पानी का बर्तन लेना है और सिंपली आपने इसका ये जल निकाल लेना है जो पानी पीने वाला है अपना। ये ऊपर वाली लेयर को आप, ये कांटों की एक जो लेयर होती है, इसको यहाँ से काट दें, ये कट गई, और इसको भी यहाँ से काट दें, कट गई। अब इसकी ऊपर वाली लेयर को आप उड़ा देंगे, जेल के ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर है आप इसको अच्छे से काट कर ये लेंगे। अब जो इसका ये जेल है ना, इसका छिलका पानी में ना जाए, इसके जेल को आप निकाल लें। ये जेल बड़ी आसानी से इसका निकल जाता है। ये देखेंगे, ये यहाँ से छुरी को पकड़ा, ये जेल इसका दिया निकल। अब इस जेल को या तो आपने रब करना है एक्सटर्नल बॉडी पे तो कर दें, नहीं कर सकते तो सिंपली पानी में इसको डालकर और इसको डिज़ोल्व कर लें। अगर डिज़ोल्व नहीं हो रहा आपसे, आपने इस तरह से डिज़ोल्व करना है कि पानी पानी हो जाए। अगर डिज़ोल्व आपसे फिर भी नहीं हो रहा तो आप फिर एक काम करें, इसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल आता है कि यार ये अगर हम जाकर बाज़ार से बना बनाया जेल ले आते हैं, वो मिल जाएगा। बाज़ार से आपको जेल तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता दूं, उसमें केमिकल्स होते हैं, नेचुरल नहीं होता वो, क्योंकि वो प्रिजर्व किया जाता है, वो प्रिजर्व कर कर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके पास जो जेल है ये नेचुरल प्रोसेस है इसका टोटल। इसको जिस टाइम आपने अपने पानी में डालना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलना। हाँ, इसका छिलका अगर आप डालेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके बर्ड ने वो खा लिया छिलका तो स्ट्रेस में आ जाएगा। अगर आप इसका सिर्फ जेल निकाल कर सारा पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं या ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद छान कर अपने बर्ड्स को पानी दे दें। और ये काम करना ब्रीडिंग सीज़न के बाद है, ब्रीडिंग सीज़न में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ब्रीडिंग सीज़न में करेंगे तो आपके लिए वो भी मसला बन सकता है। जैसे ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो, आप अपनी एवरी में, किसी बड़ी एवरी के अंदर बर्ड्स को छोड़ते हैं, आपने उसकी डिवॉर्मिंग तो करनी है ना। उसका तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगा डिवॉर्मिंग का, कि आपने डिवॉर्मिंग किस तरह से करनी है, और देसी तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप वो नहीं कर रहे, आप इसके अंदर अभी छोड़ देते हैं किसी बड़ी एवरी में, तो फिर ब्रीडिंग सीज़न जैसे ऑफ हो आप इसको ये पानी पिलाएं, इंशाल्लाह आपके वो बर्ड की जितनी डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपके बर्ड जो है हेल्दी एक्टिव भी होंगे, और जो उनके फीदर्स होंगे वो बड़े शाइनी फीदर्स होंगे। और जो वो फीदर वो जिस टाइम निकालेंगे ना, उनके अंदर इतनी शाइन होगी कि मेल फीमेल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, और इंशाल्लाह आते सीज़न में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। तो ये आपने हर हाल में करना है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।